वेलकम बैक टू एनजीकॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और इंटरफेरेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बीट्स। बीट्स के लिए जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी वो मैं आप लोगों को रिवाइज कराता चलूँ तो बीट्स तब बनती हैं कि जब हमारे पास दो वेव्स ऐसे इंटरफेयर करती हैं कि उनका डायरेक्शन सेम होता है और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। अब अगर मैं आप लोगों को इसका प्रोसेस समझाऊं तो देखिए, इस तरह से कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं। एक वेव की फ्रीक्वेंसी इस तरह की है और दूसरी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, इस तरह करके। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है, जबकि अगर मैं इस जगह पे देखूँ तो क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा है, फिर अगेन क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा है और देन अगेन क्रस्ट ट्रफ के साथ मिल रहा है। तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा कि जहां पर हमारे पास क्रस्ट क्रस्ट के साथ मिल रहा होगा वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, फिर स्लोली स्लोली ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, फिर दोबारा से कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, फिर स्लोली स्लोली डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो जहां जहां पर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही होगी वहां पर आपको बीट्स की आवाज सुनाई देगी। अगर आप साउंड यूज कर रहे हैं, अगर लाइट यूज कर रहे होंगे तो फ्लैशेस ऑफ लाइट आएंगे, लेकिन उसको भी हम बीट्स ही कहते हैं। ठीक है, तो ये है जी आपके पास बीट्स का फिनोमेना कि बीट्स कैसे बनती हैं। अब बीट्स से सवाल क्या आते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बीट्स में अगर हम जाएं तो सबसे पहली चीज आप लोगों को आती है बीट्स पर सेकंड की बात आती है। बीट्स पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड को मैं आगे से बीपीएस के फॉर्म में लिखूंगा, तो जहां पर भी मैं बीट्स पर सेकंड लिखना होगा मैं उसको बीपीएस लिख दूंगा। तो बीट्स पर सेकंड का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों के पास इक्वल है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। मैं यहां पर कभी भी F1 माइनस F2 नहीं लिखूंगा और ना ही मैं आप लोगों को कहूंगा, क्योंकि हमेशा हायर में से लोअर माइनस करना होता है। एक और चीज क्या आप लोगों को आनी चाहिए, एक और चीज जो आप लोगों से पूछ ली जाती है वो आपसे पूछा जाता है इंटरवल बिटवीन बीट्स, या इसी का दूसरा नाम होता है टाइम फॉर वन बीट। तो इन दोनों का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय बीट्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये है जी दो कॉमन फॉर्मूलास जो आपको आने चाहिए। अब इसके सवाल करना शुरू करते हैं, क्योंकि बीट्स के काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि आप लोगों को आने चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी सवाल से। सबसे इजी सवाल है कि टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज 150 हर्ट्स एंड 145 हर्ट्स आर वाइब्रेटेड टुगेदर, हाउ मैनी बीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला आप डालेंगे इसके अंदर। फॉर्मूला क्या है आपके पास, बीट्स पर सेकेंड आपसे पूछा हुआ है, आपने करना है हायर माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो 150 माइनस 145, तो आपके पास आ जाएगा 5 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसी में आपसे अगला पार्ट वो पूछ लेगा जी कि what is the time period of 1 beat। तो इसको आप क्या कर लेंगे, आप इसको कर लेंगे कि टाइम के लिए आपको मैंने बताया कि आपने करना है 1 डिवाइडेड बाय बीट्स पर सेकेंड, वो हो जाएगा 1/5। तो एक बीट को बनने में कितना टाइम लगता है, 1/5 सेकेंड। तो ये आपके पास दो आसान सवाल हैं जो क्या आते हैं। आगे जाते हैं थोड़े से और सवालों की तरफ। तो सवाल आपसे मैं ये कर लेता हूं कि टू ट्यूनिंग फोक्स, एक की फ्रीक्वेंसी है आपके पास 150 हर्ट्स, दूसरे की है 135 हर्ट्स। आपसे सवाल मैं करता हूं हाउ मैनी बीट्स कैन बी हर्ड। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहां पर लिखना है कि बीट्स पर सेकंड का फॉर्मूला 150 माइनस 135, तो कितनी बीट्स बन रही हैं, 15 बीट्स।
लेकिन आंसर क्या है इसका? 0। इसका आंसर 0 क्यों है स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पे आपसे पूछा हुआ है कैन बी हर्ड, कितनी सुनाई देंगी। तो ह्यूमन एयर जो है वो 10 बीट्स पर सेकंड से ऊपर हो जाए तो वो नहीं सुन सकता। ठीक है, इसी सवाल में अगर मैं पूछ लूं कि हाउ मैनी बीट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा कि 15 बीट्स पर सेकंड आर प्रोड्यूस्ड एंड 0 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि 2 ट्यूनिंग फोक्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी है 15 हर्ट्ज और दूसरी की फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज। इनको मैं वाइब्रेट करता हूं तो सवाल है कि हाउ मैनी बीट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो प्रोड्यूस के लिए सिंपल सा आंसर है हमारे पास कि बीट्स पर सेकंड इक्वल होता है हायर माइनस लोअर, तो 15 माइनस 10 हो जाएगा जिसका आंसर आ जाएगा 5 बीट्स पर सेकंड। इसी में अगर मैं आप लोगों से सवाल कर लूं कि हाउ मैनी बीट्स आर हर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो 10 से कम है तो फिर क्यों 0? तो बात ये है स्टूडेंट्स के 15 और 10 हमें दिया हुआ है। ह्यूमन एयर जो है उसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी हो या इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो तो चाहे जितनी भी बीट्स बन रही हो हमारा कान उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 0 होगा। फाइनली बीट्स का एक और सवाल है जो वैक्सिस से रिलेटेड है। पहले आपने ये रूल याद रखना है कि वैक्स जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करती है। अब सवाल मैं कर लेता हूं आप लोगों से। सवाल इस तरह से है कि 2 ट्यूनिंग फोक्स वाइब्रेट करते हैं और उसमें हमारे पास 8 बीट्स पर सेकंड्स बन रही हैं। अगर मैं वैक्स अप्लाई करता हूं फोक ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास बीट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगी या बीट्स जो हैं वो कम होंगी? ये सवाल है आपके पास। देखिए स्टूडेंट्स, 2 ही सिनेरियो आ सकते हैं इसमें। एक में आप वैक्स अप्लाई कर देते हैं ऑन हायर फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक, एक में आप वैक्स अप्लाई कर देते हैं ऑन लोअर फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक। कंसिडर ऐसे करते हैं हम कि हमारे पास 2 ट्यूनिंग फोक्स हैं। एक है हमारे पास 108 हर्ट्ज की, दूसरी है हमारे पास 100 हर्ट्ज की। यहां पर भी ये कंसिडर कर लेते हैं कि 108 हर्ट्ज है और दूसरी जो है वो 100 हर्ट्ज है। मैं वैक्स अप्लाई कर देता हूं पहले, बल्कि इनमें देखें तो इसमें 8 बीट्स बन रही हैं, इसमें भी क्या बन रही हैं? 8 बीट्स बन रही हैं। मैं वैक्स अप्लाई कर देता हूं इसके ऊपर। जब वैक्स अप्लाई करूंगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। लेट्स से बहुत थोड़ी कम हुई है, 107 हो गई है। इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी। तो अब इसमें कितनी बीट्स बनेंगी? इसमें 7 बीट्स बनेंगी, यानी कि नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गई है? कम हो गई है। इसके मुकाबले में अगर मैं यहां पर बात करूं तो अब मैं इसके ऊपर वैक्स अप्लाई करता हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 99 और अब जो बीट्स बनेंगी वो होंगी 9। तो यहां पर नंबर ऑफ बीट्स क्या हुई है? ज्यादा हुई है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आया, इतना याद रख लें स्टूडेंट्स कि अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी पे करेंगे तो नंबर ऑफ बीट्स कम होंगी और अगर लोअर ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी वाली ट्यूनिंग फोक पे वैक्स लगाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बीट्स जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये है हमारा बीट्स का टॉपिक।